हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों हमारे क्लास 10 का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है लीनियर इक्वेशन। देखो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है कि क्लास 10 में एटलीस्ट आपको दो बुक को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप दो बुक के सम्स को सॉल्व करोगे तो आपके खुद का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप होगा। और जैसा कि मैं कंसेप्ट क्लियर करती हूँ अपने वीडियोस में, तो उसके बाद एग्जाम में आपका किसी भी बुक से सम्स आएगा, आप उसे इजिली सॉल्व कर लोगे। बट एटलीस्ट अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको दो बुक को फॉलो करना है। हमारे चैनल में मैं इस बार सनीला कंसाइज के साथ साथ एमएल अग्रवाल के सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें ऑलरेडी जीएसटी चैप्टर पे वीडियोस आ चुका है। अदर चैप्टर का वीडियोस भी आपको साथ मतलब मिलते ही रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और बुक का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरे चैनल को आप फॉलो करते हो तो आपको पता ही है कि मैं कभी भी स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में जंप नहीं करती। भले ही आपको वीडियो लेंथी लगे, आपको वीडियो बोरिंग लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा चैप्टर के सारे कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ, हर एक टर्म्स को समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद ही वीडियो में जाती हूँ, मतलब आगे सम्स में जाती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, देखो बच्चों, मार्क्स आप ला सकते हो, है ना। मार्क्स आप एक सम्स को 10 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, मार्क्स आप ला सकते हो। पर मेन होता है कंसेप्ट को बिल्डअप करना। आपको समझना था कि आपके मन में किसी भी तरीका का कोई भी डाउट ना रहे। तो मेरा मेन फोकस यूट्यूब में आने का वही है कि बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, तो इक्वेशन को जानने से पहले हम समझते पहले कि इक्वेशन क्या होता है। आप छोटे क्लास से 7, 8, 6 आई थिंक 6 से, हाँ 6 से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे हो। तो इक्वेशन क्या होता है? तो अ स्टेटमेंट, इक्वेशन है क्या, इक्वेशन क्या है? तो अ स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट वन थिंग इज इक्वल टू अनदर इज कॉल्ड एन इक्वेशन, है ना। ऐसा स्टेटमेंट जो बताए कि एक चीज दूसरे के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x + 3 = 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो LHS वाला पार्ट है बच्चों वो RHS वाले पार्ट के एकदम बराबर है, इसलिए मैंने बीच में किसका साइन दिया है? इक्वल का। तो इसे हम क्या करेंगे? इक्वेशन। बट हमारा जो चैप्टर है वो है इक्वेशन। तो यहाँ से क्लियर आपका डाउट हो गया होगा कि इक्वेशन जो है वो इक्वल होता है, यानी इक्वेशन क्या हुआ? तो अ स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट वन थिंग इज नॉट इक्वल टू अनदर, है ना। इधर इट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन। अगर पहला वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा? या तो वो बड़ा होगा या तो वो छोटा होगा। तो हम उसे क्या करेंगे? लीनियर इक्वेशन। यानी इक्वेशन के केस में या तो 2x + 3 5 से छोटा होगा या तो 2x + 3 बच्चों 5 से बड़ा होगा। क्लियर? उसे हम कहेंगे इक्वेशंस। अब देखो, चैप्टर में कुछ सिंबल्स रहेगा। मैं जब बता रही हूँ तो मैं सारे ही डाउट को क्लियर करूंगी, क्योंकि मे भी हो सकता है किसी बच्चे को ये सिंबल्स का भी मतलब ना पता हो। तो आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ? इस साइन का मतलब क्या हुआ कि 2x + 3 जो है वो लेस है ना। 2x + 3 LHS वाला पार्ट जो है वो RHS वाले पार्ट से छोटा है। इस सिंबल का मतलब क्या हुआ कि LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट से बड़ा है। अब इसके नीचे अगर मैंने डैश लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों x का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा भी है और 5 भी हो सकता है ना। x का वैल्यू जो है वो 5 से छोटा भी है और 5 भी हो सकता है। जब भी यहाँ इज इक्वल टू आ गया मतलब आपको RHS की तरफ जो टर्म है, जो नंबर है, उसे भी इंक्लूड करना है। सेम टू सेम यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा है और 5 भी हो सकता है। क्लियर? सारे साइंस का सिंबल का मतलब आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो चैप्टर है वो है बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ वन वेरिएबल कहने का क्या मतलब क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें एक ही वेरिएबल यूज किया हुआ रहेगा। वो वेरिएबल चाहे x हो, y हो, a हो, b हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है? अब मैं इसे अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो मैं क्या बोलूंगी कि इफ a b c आर रियल नंबर, है ना। आप नंबर ले लो, मैंने a b c के टर्म में नंबर्स को एक्सप्लेन किया है। अगर a b c आपका रियल नंबर है तो ये चार जो है वो आपके लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। ये चार इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। वो चार इक्वेशन क्या है? पहला, LHS वाला पार्ट जो है वो RHS वाले पार्ट के बराबर से ग्रेटर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ पे ax + b जो है वो c से बड़ा है। दूसरा ax + b जो है इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका वैल्यू c से बड़ा और c भी हो सकता है। ठीक है? सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या हो सकती है? ax + b जो है वो c से
और चौथा लास्ट ax प्लस बी जो है वो c से लेस देन और इक्वल टू, मतलब c से तो छोटा है और c के इक्वल भी हो सकता है, मतलब इन चारों को हम कहेंगे लीनियर इनइक्वेशन। इन चारों में कोई भी रहा तो वो कहलाएगा मेरा लीनियर इनइक्वेशन। क्लियर हुआ कि इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में क्या अंतर है ना? इक्वेशन में इक्वल होगा, लीनियर इनइक्वेशन में चार क्राइटेरिया हो सकता है, बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, छोटा, लेस देन और इक्वल टू। क्लियर, समझ में आ गई? अब देखो जो हमारा एक्सरसाइज रहेगा उसमें डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट ये डायरेक्ट यूज कर देगा, है ना? सम्स बनाते बनाते तो आप समझ ही जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, बट टर्म्स इसका मतलब क्या है डायरेक्ट अगर आपको दे दे एग्जाम में सोल्यूशन सेट निकालो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि क्या करना है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही सारे टर्म को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है रिप्लेसमेंट सेट, इसे हम यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। क्या होता है रिप्लेसमेंट सेट? तो द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x is chosen is called replacement set। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि मैं आपको एक लीनियर इनइक्वेशन देती हूँ, मैंने लिखा है x is less than 3 where x belongs to natural number। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो मेरा लीनियर इनइक्वेशन है वो क्या है, x जो है वो 3 से छोटा है और जहां पे x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है बच्चों नेचुरल नंबर को। x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर का ये जो सेट है, जितने भी नेचुरल नंबर है, इसमें से ना आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। आपको अपना आंसर कहां से फाइंड आउट करना है? नेचुरल नंबर में से, जो आपकी इस इक्वेशन के लिए फुलफिल हो वो सारे नेचुरल नंबर को आपको छांटना है। तो नेचुरल नंबर के सेट में से आपको अपना आंसर को फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कहलाएगा आपका रिप्लेसमेंट सेट या फिर बोलो यूनिवर्सल सेट। क्लियर, समझ में आ गया? यानी नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कहलाएगा आपका रिप्लेसमेंट सेट या यूनिवर्सल सेट। अब आता है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या है? तो आप क्या बोलोगे? तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपका रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है, यानी the elements of replacement set which satisfy the given inequation। सोल्यूशन जो है मतलब सोल्यूशन सेट क्या है? रिप्लेसमेंट सेट का वो सारा एलिमेंट जो आपके इस जो गिवन इनइक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करे, उसके लिए एप्लीकेबल हो, वो कहलाएगा आपका सोल्यूशन सेट। यानी आपको x का वो सारा वैल्यू फाइंड आउट करना है वो जो 3 से छोटा हो, और आपका रिप्लेसमेंट सेट गिवन है नेचुरल नंबर, तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर 3 से छोटा होता है? 1 और 2, तो 1 और 2 हो गया मेरा सोल्यूशन सेट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? देखो एक बहुत बेसिक सा चीज है, फिर भी मैं उसे बताऊंगी, भले आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलो कि आप वीडियो लेंदी करते हो, बोरिंग करते हो, नहीं फर्क पड़ता मुझे, मैंने पहले ही बोला है, क्योंकि मेरा मेन कंसेप्ट है सारे बच्चे का डाउट क्लियर करना। मेरा मोटिव यही है कि सारे बच्चे का डाउट मुझे क्लियर करना है। तो बहुत बेसिक सा बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होता है। अब आपको सोल्यूशन सेट निकालना रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा, बच्चे सीनियर क्लास में चले जाते हैं पर डाउट क्लियर नहीं हो पाता, तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन उसका करा देती हूँ। देखो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, आपको पता है ये 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव में चलता रहता है, 3 4 5 6 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बताइए होल नंबर क्या हो गया? तो बस नेचुरल नंबर की फैमिली में एक नया नंबर इंक्लूड हो गया 0, और ये कहलाया मेरा होल नंबर, यानी 0 1 2 3 4 डैश इज कॉल्ड होल नंबर। नेक्स्ट आता है बच्चों इंटीजर। इंटीजर को आप या तो z से डिनोट करो या तो i से डिनोट करो, हम दोनों से डिनोट कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो हम प्लस में नंबर लिख रहे थे ना बच्चों, अब माइनस में भी वो सारे नंबर्स आ जाएंगे तो वो हो गया इंटीजर, यानी 0 1 2 3 इधर चल रहा था, इधर आपका -1 -2 -3 इधर चलते रहेगा, तो ये बन गया मेरा इंटीजर। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरा रैशनल नंबर, जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। भैया ये रैशनल नंबर क्या है? ऑलरेडी क्लास 9 में आपने पढ़ा है, फिर भी क्लियर कर दूं शॉर्ट में कि रैशनल नंबर क्या है। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्लेन या विच कैन बी एक्सप्रेस एज p by q फॉर्म, ऐसा नंबर जिसे आप p by q मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जिसे आप फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको
पर जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाएगा आपका रैशनल नंबर। अब सारे नेचुरल, होल, इंटीजर्स तो रैशनल नंबर हो ही सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे में मैं 1 पुट कर सकती हूँ, इसे मैं फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके अलावा 1.5 ये भी मेरा क्या कहलाएगा, ये भी मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा ना, मैं इसे भी फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, यानी वो सारा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके उसे कहेंगे बच्चों रैशनल नंबर। तो भैया इरैशनल नंबर क्या है? तो एनी नंबर which cannot be explained as, which cannot be expressed as p/q फॉर्म, कोई भी नंबर जिसे आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको उसे आप बोलोगे इरैशनल नंबर। अब बोलोगे दीदी इसका एक एग्जांपल दीजिए। तो 1.37896254873 ऐसे चल रहा है, क्या आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों इरैशनल नंबर। √2 या फिर आप बोलो ऐसा नंबर जिसका एग्जैक्ट रूट ना हो, √2 जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, आप उसे रूट के बाहर एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, तो ये सब कहलाएगा मेरा इरैशनल नंबर। अब ये सारे रैशनल और इरैशनल नंबर मिलकर के बनाते हैं रियल नंबर। और रैशनल नंबर में तो आपका सारे नंबर आ गया, नेचुरल, होल, इंटीजर्स है ना, तो ये सारे रैशनल और इरैशनल नंबर मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों रियल नंबर। मैंने ये वाला टर्म क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको ग्राफ में नंबर लाइन में आपको एक्सप्रेस करना होगा अपना आंसर, नंबर लाइन बनाना रहेगा, तो वहां पे ये रियल नंबर का जो नंबर लाइन है वो अलग तरीके से बनेगा, नेचुरल होल का अलग तरीके से बनेगा, तो वहां मैं फिर एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि दो सब में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर, समझ में आ गया कि रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखो इंट्रो पार्ट को बच्चों स्किप मत किया करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनो। इंट्रो पार्ट को स्किप कर दोगे, डायरेक्ट सम बनाओगे, आप ही का प्रॉब्लम होगा। इंट्रो पार्ट को अगर आप देखोगे तो सम आप इजीली कोई भी चैप्टर का किसी भी एग्जाम में कोई भी बुक से क्वेश्चन आएगा आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। तो देखो जिस मेथड से मैं बता रही हूँ उसी मेथड से चलना, आपका लीनियर इक्वेशन कभी गलत नहीं होगा सॉल्व करने में। आपको करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा 2x + 3 = 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x + 3 जो है वो 10 से कम है। आपको यहाँ पे x को फाइंड आउट करना है ना, x को फाइंड आउट करना है। अगर यही सेम यहाँ इक्वल रहता तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाला टर्म इधर वाले टर्म के बराबर है ना, LHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट के बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट, सेम नंबर से ऐड कर सकते हो। इक्वेशन में कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं आता है, इजीली हम कर सकते हैं, है ना। तो अगर मुझे यहाँ से 2x + 3 = 10 है, मुझे x को फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले मुझे 3 को भगाना पड़ेगा। 3 को भगाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ +3 है तो इधर भी -3 कर दिया, इधर भी मैंने -3 कर दिया, यानी यहाँ से बच्चा मेरा 2x कितना आ गया 7। ठीक है, अब मुझे 2 को हटाना है, 2 × में 2 को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से। तो दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ, इधर भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 7/2। यही सेम रूल आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाना है। आप लिख के ले लो, आपकी कभी भी गारंटी है मेरी मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, कुछ साइन रूल्स है वो मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज को समझेंगे, मतलब स्टेप। तो देखो पहला साइन रूल क्या है, अगर आप इन इक्वेशन के दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ सेम नंबर से ऐड करोगे, साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये रूल मैं बता भी लूं क्यों होता है। मैंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 जो है वो 5 से छोटा है, आपको पता है 2 जो है वो 5 से छोटा है। मैंने क्या बोला, कोई भी आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर दोनों तरफ आप सेम नंबर से ऐड करो, चलो इधर भी कुछ ऐड करो, इधर भी कुछ ऐड करो, यहाँ पे भी मैंने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे भी मैंने 3 जोड़ दिया, कुछ मिस्टेक आया, गलत आया? नहीं। ऑब्वियस सा बात है, 5 भी जो है वो आपका 8 से छोटा है, यानी साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी लीनियर इक्वेशन में दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर से ऐड करोगे, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज माय फर्स्ट। क्लियर?
अब आते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल क्या है, लीनियर इनइक्वेशन में दोनों तरफ अगर आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे साइन में कोई चेंज नहीं होगा। सेम एग्जांपल में बताती हूँ, दोनों तरफ मैं सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सपोज करो दोनों तरफ मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ 8 से, 2 - 8, इधर भी 5 - 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा मेरा -6, इधर आ जाएगा मेरा -3। आपको पता है, ये तो सभी जानते होंगे, बेसिक नॉलेज है कि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है ना। -3 और -6 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे दीदी -3 बड़ा है, तो कोई चेंज हुआ, एकदम सही सेटिस्फाई कर रहा है, बात सही है, गलत नहीं हुआ। यानी सेम नंबर से ऐड करोगे, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब अगर आप सेम नंबर बोल रही हूँ, लीनियर इक्वेशन के दोनों तरफ अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। 5 इज लेस देन 8, दोनों तरफ कोई पॉजिटिव नंबर ले लो, यहाँ भी 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे भी 2 ले लिया, 10, यहाँ आया 16, सही बात है, 16 जो है वो 10 से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो साइन में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, तो भाई सेम लेती हूँ मैं, यहाँ -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ पे भी -2 लिया मैंने, यहाँ पे भी -2 लिया, तो देखो ये आ गया -10 और ये आ गया -16, तो ये क्या सही है, नहीं। -10 और -16 में कौन बड़ा है बच्चों, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, -10 बड़ा है, मतलब ये आपका मिस्टेक आया। नहीं, क्या बोला मैंने, अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में बदल जाएगा, या लेस देन है तो ग्रेटर देन में बदल जाएगा। यानी यहाँ मैंने जब -2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या करना होगा, ये ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज करना होगा, ये साइन जो है वो मेरा रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। सेम डिवाइड के लिए भी वही रूल है कि अगर आप इक्वेशन के दोनों तरफ, इन इक्वेशन के दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बट अगर आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन आपका बदल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 10, यहाँ पे लिया 15, दोनों तरफ मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 2 3, सही है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है। बस अब मैं बदल देती हूँ, दोनों तरफ मैं -5 से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों -2 और ये आ जाएगा -3। गलत हो गया ना, -3 बड़ा नहीं, यहाँ क्या बड़ा है, -2। यानी अगर मैं नेगेटिव नंबर से वो करूँ, डिवाइड करूँ, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन था मेरा 10 और 15 ना, तो मुझे साइन को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में साइन में चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, दोनों तरफ आपको काम साथ में करते रहना है, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो आई होप स्टार्टिंग का जो इंट्रो पार्ट है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। तो चलो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि इस बार जो सलीना का न्यू एडिशन आया है क्लास 10 में, उसमें उन लोगों ने एमसीक्यू इंक्लूड किया है, और मेरे पास ओल्ड वर्जन वाली बुक है, इसलिए मैंने एमसीक्यू को यहाँ पे लिख दिया है। बाकी सारा बच्चों सेम है, बस एक्स्ट्रा जो है वो कुछ एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, फॉर द रिप्लेसमेंट सेट, या आपका रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सोल्यूशन सेट नहीं है। सोल्यूशन सेट मतलब सबसेट, तो सबसेट आप तो जानते हो ना, सबसेट वो होगा जो गिवन सेट के सारे एलिमेंट उसमें होंगे। तो आप देख लो एक्स्ट्रा जो है वो सबसेट नहीं है, तो देखो नंबर वन में -5 है, और -5 जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, यानी ये आपका सोल्यूशन सेट नहीं है, बाकी सारे आपके सोल्यूशन सेट है। ठीक है, इजी। नंबर बी क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन इन इक्वेशन है ना, ये गिवन इन इक्वेशन में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू क्या है, और x जो है वो आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो बस सॉल्व करिए, मैं मिटा देगी मैं ये वाला, कैसे सॉल्व करें। तो देखो, मैंने बताया कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे दोनों तरफ लेकर के चलोगे, इधर कुछ प्लस किया तो इधर भी, माइनस किया तो इधर भी, है ना, सेम करना है दोनों तरफ हमें। तो क्वेश्चन है मेरा 4, 2x - 5 इज लेस देन 2x + 28। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8x - 20 इज लेस देन 2x + 28। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं, सबसे पहले मैं x को इस तरफ ले आ रही हूं, 8x
देखो ये प्लस में इस तरफ आया तो -2x -20 इज इक्वल टू 28, यानी 6x -20 इज लेस देन 28। अब देखो अब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना बच्चों, तो आपको 20 हटाना पड़ेगा। यहाँ 20 माइनस में 20 को हटाने के लिए आप इधर भी 20 प्लस कर दोगे और इधर भी 20 प्लस कर दोगे, 20 अपने आप गायब हो जाएगा, यानी 6x जो है वो कितना हो गया, इधर अगर 20 जोड़ोगे तो ये 20 कट गया और इधर 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 48। ठीक है, अब देखो x फाइंड आउट करना है, 6 मल्टीप्लाई में तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दो, इधर मैं 6 से डिवाइड किया, इधर भी मैंने 6 से डिवाइड किया, यानी x इज लेस देन 6 8 48, ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? आपको सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और जो आपका रिप्लेसमेंट सेट है वो रियल नंबर है, रियल नंबर से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। -2x + 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ वर्क करना है मुझे, 7 को हटाना है, प्लस में इधर -7 डालूंगी, इधर भी -7 डालूंगी, यानी -2x + 7 -7 इधर भी आ जाएगा बच्चों -7, यानी -2x इज लेस देन इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब देखो मुझे x फाइंड आउट करना है, यानी -2 को हटाना होगा और -2 मल्टीप्लाई में हटाओगे तो डिवाइड करना होगा। डिवाइड किससे करोगे, -2 से, तभी ना आपका -2 हटेगा। दोनों तरफ आप माइनस से डिवाइड कर रहे हो और मैंने क्या बताया, जब भी आप इन इक्वेशन के दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करोगे साइन आपका बच्चों बदल जाएगा। यानी अगर यहाँ -2 लिखा तो इधर भी मैंने -2 लिखा और साइन मेरा क्या हो गया, उलट गया, यानी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। x का वैल्यू जो है वो 2 और 2 से बड़ा सारा रियल नंबर होगा। इज इट क्लियर? सेम है आपका नंबर डी, कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले मैं x को एक तरफ ले आती हूँ, उसके बाद जो मेरा सेम वे है मैं वैसे करूंगी। तो ये x मेरा इधर प्लस में बचो, इधर आया तो माइनस। ठीक है, 7 - 4x इज लेस देन -5। अब देखो 7 को मुझे हटाना है, 7 जो है वो 4x के साथ -4x के साथ प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस में। आपको इस 7 को हटाना है तो इधर भी -7 डालना होगा, इधर भी -7 डालना होगा ताकि ये 7 हट जाए। मैंने इधर -7 डाला तो मैं इधर भी -7 डाल दूंगी, ये +7 और -7 प्रेम से कट गया। ठीक है, तो ये आया बच्चों -4x इज लेस देन -12। सेम वही प्रोसेस है, -4 मल्टीप्लाई में है x के साथ, आपको उसे हटाना है तो दोनों तरफ -4 से डिवाइड करोगे और जब भी माइनस से डिवाइड करते हैं साइन मेरा बदल जाता है। इधर भी -4 से डिवाइड किया, इधर भी मैंने -4 से डिवाइड किया, प्रेम से मेरा आंसर आ गया, x जो है वो 3 से बड़ा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट नंबर ई एमसीक्यू का, और बोल दिया गया है जो x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी रिप्लेसमेंट सेट जो है वो मेरा नेचुरल नंबर है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कैसे करोगे, तो जब भी दो टर्म है यानी x जो है वो 0 से बड़ा है, x - 8 जो है वो भी 0 से बड़ा है, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, x भी 0 से बड़ा है, x - 8 भी 0 से बड़ा है। ये तो और सॉल्व नहीं होगा, इसे मैं छोड़ देती हूँ। किसे करती हूँ, 8 - x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो आपको 8 को यहाँ से भगाना है, 8 जो है वो -x के साथ क्या चीज में, प्लस में, ये साइन मत देखना, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे कि माइनस में। 8 के पहले का साइन देखो, 8 के पहले क्या है, प्लस, यानी 8 जो है वो -x के साथ प्लस में है। आपको इस +8 को हटाना है, मतलब दोनों तरफ -8 डालना पड़ेगा। इधर भी मैं -8 डाल देती हूँ, इधर भी मैंने प्रेम से -8 डाल दिया, देखो ये कट गया, यानी -x इज ग्रेटर देन 8। अब देखो मुझे x फाइंड आउट करना है, यहाँ -x है, -x कहने का मतलब x जो है वो -1 के संग इंटू में है ना, x को मैंने -1 से इंटू किया, देन आई गॉट -x। ठीक है, अगर मैं ये माइनस हटाना चाहती हूँ तो दोनों तरफ मैं -1 से अगर डिवाइड कर दूंगी तो मेरा काम बन जाएगा, और जब मैं माइनस से डिवाइड करूंगी तो साइन मुझे बदलना पड़ेगा। तो इधर भी मैं -1 से डिवाइड कर देती हूँ और इधर भी मैं -1 से डिवाइड कर देती हूँ, साइन मेरा बच्चों बदल गया। x जो है वो 0 से बड़ा, x जो है वो 0 से बड़ा है और 8 से छोटा है। इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देखो आगे आगे आपका स्टेट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है, x
is less than minus y implies minus x greater than y। ठीक है, आप कैसे करोगे? आप इधर देखो चेंज क्या हुआ, ये x है, यहाँ माइनस एक्स आया। x से माइनस एक्स कैसे आया बच्चों? दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है ना। x को भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया और -y को भी मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया। और अभी बताया मैंने कि दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन आपका बदल जाएगा। यहाँ देखो -x आ गया और यहाँ आपका y आ गया, यानी दिस इज ट्रू। क्लियर? इस तरीका से आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा गलत है। तो लगभग सारा सेम ही है, तो सारा मैं बताऊंगी नहीं। देखो नंबर 3 क्या है इसका, 1 का सब पार्ट 3, 2x इज लेस देन इज इक्वल टू -7 इम्प्लाइज 2x - 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू -7 - 4। आपको बस देखना है चेंजेस क्या हुआ है। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना होगा, 2x के नीचे -4 आया, यानी -4 से आपको दोनों तरफ, इन इक्वेशन के दोनों तरफ बच्चों डिवाइड करना है, और माइनस से डिवाइड करेंगे अपन तो साइन चेंज हो जाएगा। 2x इधर भी मैंने लिखा -4, -7 इधर भी लिखा मैंने -4। जब भी माइनस से डिवाइड करेंगे आपका साइन बदल जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, मतलब ये वाला इक्वेशन भी सही है। नंबर 1 भी आपका ट्रू आया और नंबर 3 कराया ना मैंने, वो भी ट्रू आया। ठीक है, 1 और पार्ट 4 आप खुद करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नंबर 4 देखो, इसका 4 भी मैं बताती हूँ। 7 ग्रेटर देन 5 इम्प्लाइज 1/7 लेस देन 1/5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन की 7 जो है वो 5 से बड़ा है, 1/7 जो है वो लेस होगा 1/5 से। सिंपल सा बात है। हुआ क्या है यहाँ पे, देखो आप जानते हो, अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 और 1/5 में कौन बड़ा है, तो सबको ये बेसिक सा नॉलेज पता होगा, डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है फ्रैक्शन का तो वो फ्रैक्शन छोटा होता है। तो 1/5 और 1/7 में कौन बड़ा है बच्चों? तो आप बोलोगे मैम 1/5 बड़ा है, दीदी 1/5 बड़ा है और 1/7 छोटा है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स करना है आपको। मैंने 1 2 4 लगभग सारे कर दिया, एक स्किप किया है। नेक्स्ट देखो नंबर 2, इसमें भी आपका ट्रू फॉल्स है, फटाफट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ a इज लेस देन b देन a माइनस c इज लेस देन b माइनस c। तो क्या रूल सीखा था हमने? दोनों तरफ कुछ भी ऐड करो सेम नंबर, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो सेम नंबर, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड नंबर है आपका a इज ग्रेटर देन b देन a प्लस c इज ऑल्सो ग्रेटर देन b प्लस c। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर से हम लोग प्लस कर रहे हैं। नंबर 3 देखो, a इज क्या है क्वेश्चन, a इज लेस देन b देन a इंटू c इज ग्रेटर देन b इंटू c। तो हमने क्या सीखा था, जब भी हम पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में चेंज नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो साइन में चेंज होगा। यहाँ c तो पॉजिटिव है, दोनों तरफ हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब साइन में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर 4 भी सेम है, पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो साइन में चेंज नहीं होगा, पर आपके क्वेश्चन में साइन में चेंज है, मतलब नंबर 4 भी, 2 का सब पार्ट 4 भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट 5, a माइनस c इज ग्रेटर देन b माइनस d देन a प्लस d इज ग्रेटर देन b प्लस c। देखो क्या किया गया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करो, यहाँ से आप यहाँ कैसे पहुंचोगी, a के संग आपको d चाहिए और b के संग आपको c चाहिए। ठीक है, वही करना है। a माइनस c है मेरे पास, b माइनस d है, a के संग मुझे d करना है। अगर आप शॉर्ट में देखो तो आप क्या करोगे, ये माइनस c को मैं इधर लाऊंगी, ये प्लस c हो जाएगा, और ये माइनस d को मैं इधर लाऊंगी, प्लस d हो जाएगा। ये एकदम राइट है, ये हुआ आपका नॉर्मल शॉर्ट कैलकुलेशन। बट एकदम लेंदी वे में अगर आप देखना चाहो, ताकि आपको कभी भी लगे कि मुझसे गलती ना हो, तो आप क्या करोगे, देखो आपको a के संग d चाहिए, मतलब मुझे c को हटाना है, c को हटाना है, यानी मैं इधर भी प्लस c डालूंगी
और इधर भी प्लस सी डालूंगी तो देखो ए के संग जो सी था वो हट गया। अब ए के संग मुझे डी चाहिए, यानी दोनों तरफ मुझे डी को जोड़ना पड़ेगा। इधर भी मैंने डी जोड़ दिया और इधर भी मैंने डी जोड़ दिया, तो देखो सेम चीज आ गया ना, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? तो मैं दोनों ही वे आपको डिस्कस कर दे रही हूं। नेक्स्ट क्या बोला है बच्चों, नंबर 5, सॉरी 2 का पार्ट 6 क्या क्वेश्चन है, इफ a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0, a जो है वो b से छोटा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप अपनी सुविधा के लिए a b को कोई नंबर लेट करो। आपको बोला है a जो है वो b से छोटा है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, a है मेरा 5 और b है मेरा 8, ठीक है, तभी ना a छोटा हुआ b से। कोई भी अपने मन से, आप अपने मन में कोई भी 2 नंबर ले लो, ऐसा लेना है कि पहला वाला नंबर दूसरे वाले से छोटा हो। और c आपका बोला है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, मैंने अज्यूम कर लिया 0 से बड़ा, चलो 10 अज्यूम कर लिया, c को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 10 अज्यूम कर लिया। आपके क्वेश्चन में गिवन है a माइनस c, यानी 5 में से भी मुझे 10 माइनस करना है और 8 में से भी मुझे 10 माइनस करना है। 5 में से 10 माइनस किया तो ये मेरा -5 आया और ये मेरा कितना आया बच्चों, -2। इज इट ट्रू और फॉल्स? -5 जो है वो ऑब्वियस सा बात है -2 से छोटा है, -2 बड़ा होगा और -5 जो है वो मेरा क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। पर आपके क्वेश्चन में इधर ग्रेट, आपकी जो बुक है मतलब ये वाला क्या हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि सेम नंबर से भी तो मैंने बताया सेम नंबर से ऐड करो चाहे सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, साइन में चेंजेस नहीं होता है। क्लियर? फॉल्स क्यों लिखा? क्योंकि बुक में मेरा गिवन है a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी, पर मेरा a माइनस सी लेस देन आया है b माइनस सी से, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। क्लियर? अब नेक्स्ट करेंगे नंबर 3। नंबर 3 क्या है, फाइंड द सोल्यूशन सेट। आपको सोल्यूशन सेट फाइंड करना है और रिप्लेसमेंट सेट क्या है बच्चों, रिप्लेसमेंट सेट मुझे गिवन है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी रिप्लेसमेंट सेट मेरा नेचुरल नंबर है। 2 क्वेश्चन है, मैं एक कराऊंगी क्योंकि दोनों सेम वे से बनेगा। तो 3 का पार्ट 1 देखो, 5x प्लस 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 2x प्लस 18। पहले हम 2x को इस तरफ ले आते हैं, 5x माइनस 2x इज लेस देन इज इक्वल टू 5x माइनस 2x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 18, यानी 3x प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 18। अब मुझे 3 को हटाना है, यहाँ 3 ऐड में, दोनों तरफ -3 सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर भी -3 डाला मैंने, इधर भी -3 डाला, यहाँ से आ गया मेरा 15। अब 3 को हटाना है, 3 इंटू में है तो दोनों तरफ +3 से डिवाइड कर दूंगी मैं, यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। x का वो सारा वैल्यू लेना है जो 5 या 5 से छोटा हो। नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आपको 5 भी लेना पड़ेगा क्योंकि इज इक्वल टू लेस देन के संग इज इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 आप करना। अब देखो नेक्स्ट नंबर 4, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर। अब की बार मुझे जो रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, जैसे यहाँ रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर था, मैंने नेचुरल नंबर में से अपना आंसर चूज किया। अब की बार जो है वो रिप्लेसमेंट सेट बच्चों होल नंबर है, आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4 का पार्ट 2 देखो, 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8। यहाँ से -1 हटाओगे तो इधर भी +1 डाला मैंने, इधर भी +1 डाला बच्चों। 3x इज ग्रेटर देन 8। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहती हूँ तो मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, +3 से, यानी x इज ग्रेटर देन 8/3। आप चाहो तो इसे पॉइंट में चेंज कर लो। तो देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, मतलब x जो है वो आपका 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा है। x जो है वो मेरा 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा है। और आपको पता है कि जो ये होता है बच्चों होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। आपको होल नंबर लेना है जो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 से बड़ा होल नंबर मेरा 3 4 5 डॉट 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 चलता ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 4, मैं सारे सम्स नहीं करा रही हूँ क्योंकि एकदम सेम पैटर्न का सम है। आप करना, जो भी डाउट होगा आपको तो पता ही है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो इसका पार्ट 4 देखो, 7 माइनस 3x
इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -½ ये 7 3x की संख्या क्या चीज में बच्चों, मैंने अभी बताया हमेशा इस नंबर के सामने वाला साइन देखो, कभी भी ये मत देखना, मत बोलना कि 7 माइनस में है, नहीं, 7 के सामने वाला साइन देखो, 7 जो है वो प्लस में है, किसके संग, -3x के संग, तो इधर भी मैं -7 ऐड करूंगी और इधर भी मैं -7 डालूंगी, यानी -3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यहां मैं एलसीएम अगर लूं तो ऐसा कुछ आना है, -3x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -15/2। अब देखो मुझे 3 को हटाना है, मतलब मुझे -3 को हटाना है ना, x के संग -3 इनटू में, तो दोनों तरफ हमें -3 से डिवाइड करना होगा, और जब भी माइनस डिवाइड करेंगे साइन बच्चों मेरा बदल जाएगा, तो ये लेस देन हो गया, इधर भी -3 से डिवाइड किया हमने, इधर भी मैंने -3 से डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, ये 5, यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5, और x जो है वो बच्चों मेरा होल नंबर का सेट है, तो आपको ऐसा होल नंबर लेना है जो 2.5 से छोटा हो। देखो यहाँ बराबर भी है बोला है, पर होल नंबर तो आप पॉइंट में नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे 2.5 मत ले लेना, तो क्या क्या आ जाएगा, 0 1 and 2, वी कांट टेक 2.5 बिकॉज 2.5 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर, अगर ये आपका रैशनल नंबर का सेट होता या रियल नंबर का सेट होता तो हम लेते। आगे आते बच्चों, अब मैं कराती हूं नेक्स्ट नंबर 5, 4 का वही 3 का 5 नंबर, 4 लिख दिया है मैंने, एक्चुअली मेरा ये ओल्ड वर्जन का बुक है ना, इसीलिए। आपके अकॉर्डिंग ये 5 होगा, तो 5 का पार्ट 5 क्या है क्वेश्चन, x - 3/2 इज लेस देन 3/2 माइनस x, ठीक है। इस x को मैं इधर ले आती हूँ, ये हो गया +x, -3/2 इज लेस देन 3/2, 2x -3/2 को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो इधर भी मैं +3/2 डालूंगी और इधर भी मैं +3/2 डालूंगी, यानी 2x इज लेस देन 6/2, यानी 3x इज लेस देन, देखो 2 मुझे हटाना है, 2 इंटू में दोनों तरफ +2 से डिवाइड करेंगे, साइन तो चेंज होगा नहीं, 3/2, यानी 1.5, और x जो है वो 1.5 से छोटा है बच्चों, होल नंबर 1.5 से छोटा क्या होगा, 0 and 1। क्लियर, नेक्स्ट हम करेंगे हमारा, देखो सेम पैटर्न के सम है तो सारे मैं कराऊंगी नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं कराती हूँ नंबर 7, क्योंकि नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ही है, वही इन इक्वेशन गिवन है और सोल्यूशन सेट आपको निकालना है नेचुरल नंबर सेट, तो आप करना, कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हो। नंबर 7 क्या है बच्चों, 25 - 4x इज लेस देन इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन में बोला है find the smallest value of x when x is real number, smallest value of x when x is an integer, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, 25 को हटाना है तो इधर भी मैंने -25 कर दिया, इधर भी मैं -25 कर देती हूँ, ठीक है, इधर 25 कैंसिल हो गया, यानी -4x, इधर आया बच्चों 25 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 9 -9। अब देखो आपको x को अलग करना है, यानी -4 को हटाना होगा, -4 इंटू में, यानी -4 से डिवाइड करेंगे, और कभी भी माइनस से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन बदल जाता है, यानी x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9/4, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2.25, x जो है वो मेरा 2.25 से क्या है बच्चों, बड़ा है। आपको बोला गया द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर, तो मैंने बताया रियल नंबर आपका पॉइंट में सारे नंबर्स जो है रैशनल इरैशनल सबको मिला करके रियल नंबर बनता है, तो सबसे छोटा x का क्या वैल्यू होगा जब x रियल नंबर है, तो x आपको 2.25
के इक्वल या उससे बड़ा लेना है, यानी 2.25 से छोटा आप नहीं ले सकते, या तो 2.25 लो या तो उससे बड़ा लो। और रियल नंबर मेरा बच्चों पॉइंट में हो सकता है, यानी सबसे छोटा x का वैल्यू होगा 2.25 कब, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा बोला गया है बच्चों x मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो इंटीजर प्लस में हो सकता है, इंटीजर माइनस में हो सकता है, बट इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो x का सबसे छोटा वैल्यू होगा 2 कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 8। सेम वही है, क्या करना है हमें, रिप्लेसमेंट सेट फाइंड आउट करना है। तो देखो 8 का पार्ट 3, 5 प्लस एक्स बाई 4 इज ग्रेटर देन एक्स बाई 5 प्लस 9। सब पैटर्न के सब वैरायटी के सम्स मैं करा दे रही हूँ। जो सेम पैटर्न का हो चुका ऑलरेडी करा करके वीडियो को लेंदी करके कोई फायदा नहीं है, आपको भी बोरिंग लगेगा। तो आप खुद से करना, और डाउट होगा तो आप पूछ ही सकते हो। क्या करेंगे हम, x बाई 5 को इधर लेकर के आएंगे, ये एलसीएम ले लो बच्चों, 5x माइनस 4x प्लस 5। देखो ये प्लस 5 को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो इधर भी -5 डालोगे, इधर भी -5 हम डाल देंगे। x बाई 20 इज ग्रेटर देन 4। अब 20 को हटाना है तो दोनों तरफ मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, यानी x इज ग्रेटर देन 80। आपको क्वेश्चन में बोला था कि रिप्लेसमेंट सेट लिखो, तो आप सेट के फॉर्म में लिख देना। क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 80। क्लियर? नेक्स्ट बताती हूँ नंबर 4, 8 का सब पार्ट 4। फाइव माइनस 2x, सॉरी 8x प्लस 3 बाई 8 इज लेस देन x माइनस 3 बाई 5। कैसे करोगे? तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन का 8 हम हटाते हैं। इसके लिए मैंने इधर 8 से मल्टीप्लाई किया बच्चों। जब इस तरफ 8 से मल्टीप्लाई किया, या सिंपल आप समझो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस 5 को इधर और इस 8 को इधर। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में रहे तो हमेशा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 को, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 को। 5x प्लस 15, 8x माइनस 24। अब तो कर ही लोगे आप, x को इस तरफ लाओगे, फिर दोनों तरफ जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना है हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम हमारा नंबर 9। क्या है बच्चों नंबर 9? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 माइनस 2x, 5 1 बाई 2, 5x बाई 3। दिस इज द क्वेश्चन एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2x, 11 बाई 2 माइनस 5x बाई 3। ये 5x बाई 3 को उठा करके इधर ले आओ, तो प्लस 5x बाई 3 माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 बाई 2। इसे सॉल्व करो बच्चों, तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस एक्स बाई 3। एलसीएम ले लिया मैंने, माइनस एक्स बाई 3। अब ये प्लस 5 को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो दोनों तरफ -5 करेंगे। इधर भी -5 किया मैंने, और इधर भी बच्चों -5 किया, यानी माइनस एक्स बाई 3 इज लेस देन 1 बाई 2। एलसीएम ले लो। अब देखो आपको क्या करना है, मुझे x के नीचे से 3 हटाना है ना, x के नीचे से 3 हटाना है, मतलब -3 हटाना है। और -3 हटाने के लिए मुझे दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना -3 इधर से भी भागेगा, इधर से -3 भाग जाएगा। मुझे दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अभी हमने सीखा कि अगर दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इधर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इधर भी हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? x इज ग्रेटर देन -3 बाई
2 यानी x इज ग्रेटर देन -1.5। x जो है बच्चों वो -1.5 से बड़ा है। अगर आप नेगेटिव में देखो तो 0, -1, -2, -3, ठीक है। -2 और -1 के बीच में आपका पड़ा -1.5, तो -1.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा बच्चों? -1 होगा, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में हम जितने छोटे नंबर को लेते हैं वो बड़ा होता है। -1.5 से बड़ा नंबर क्या होगा? -1 होगा। और मैंने -1 को क्यों चुना? क्योंकि x जो है वो आपको -1.5 से बड़ा इंटीजर सारे लेने हैं, ठीक है। -1.5 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि पॉइंट में इंटीजर हो नहीं सकता, तो -1.5 से बड़ा होल नंबर में क्या आएगा? -1 आएगा, यानी x का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा मेरे बच्चों? -1। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये क्या था? मैंने नंबर 9। नेक्स्ट बताऊंगी नंबर 10। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। इस बार आपको x का लार्जेस्ट वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है where x belongs to whole number, you have to find the largest value of x। x का largest value बताओ। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 9 -x, इस -x को इधर ले आओ। 2x + x - 2 लेस देन इज इक्वल टू 9। ये -2 को भगाना चाहते हो, दोनों तरफ +2 डाल दो। 3x - 2 + 2 9 + 2 यानी 3x इज लेस देन इज इक्वल टू 11। x इज लेस देन इज इक्वल टू 11/3 यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू, अगर इसे पॉइंट में चेंज करोगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3.6666 ये चलता रहेगा। यानी x जो है वो बच्चों x जो है वो 3.66 से छोटा या इक्वल ले सकते हो। और होल नंबर है तो होल नंबर आप क्या क्या ले सकते हो? 3.66 तो होल नंबर नहीं हो सकता, उससे छोटा होल नंबर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 आएगा। आपको बोला लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो x का लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 3। इज इट क्लियर? 3.66 को हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको होल नंबर बोला था, एंड होल नंबर पॉइंट में नहीं होता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों कि हम हमारे सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके मैं इजी 5 रूल्स बताऊंगी, जिसे आपने समझ लिया तो फिर इजीली आपका ये चैप्टर हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, इजीली कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।